हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उससे पहले हम समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा लोग डूइंग अ लीगल बिजनेस म्यूचुअली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस carried on by all or any of them acting for all। आइए बच्चों ये समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक लीगल बिजनेस करते हैं, बेटे हो सकता है कि बिजनेस इलीगल हो, बट हमें क्या चाहिए कि हम एक लीगल बिजनेस करें। अगर इलीगल बिजनेस होगा और एक पार्टनर पैसा लेकर भाग गया तो बाकी पार्टनर्स पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एक रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, ना ही आप इसको रजिस्टर करवा पाएंगे, बिकॉज ये एक इलीगल बिजनेस है। उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन पार्टनर्स में कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किए जाएं। रेशियो कैन बी एनीथिंग। अगर पार्टनरशिप डीड हम रिटन में लिखेंगे तो रेशियो हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेशियो हमेशा इक्वल होगा, याद रखिएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो बिजनेस सारे लोग करेंगे और सारे डिसीजंस लेंगे, या एक आदमी डिसीजन लेगा और सबको बाइंड कर सकता है। लेट्स अज्यूम देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अगर ए मार्केटिंग एक्सपर्ट है और ए मार्केटिंग का कोई भी डिसीजन लेता है तो बी और सी ऑटोमेटिकली उसमें बाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से बी कोई डिसीजन लेता है तो ए और सी बाइंड हो जाएंगे, और सी कोई डिसीजन लेता है तो ए और बी बाइंड हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन 2 or more persons doing a legal business mutually sharing profits or losses carried on by all or any of them acting for all। आपने लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटर किया था। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल ओनर। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसका जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था, वो नेट प्रॉफिट सारा का सारा कैपिटल में ऐड हो गया था बैलेंस शीट में। आई होप यू रिमेंबर दिस, राइट? बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, सिंगल ओनर था। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, और कैपिटल कहां दिखाई जाएगी? बैलेंस शीट में। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास पार्टनरशिप है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? उसके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। उस अकाउंट का नाम हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम देंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। Let's understand this account for the year ending 31st March। ईयर जो भी मेंशन्ड होगा बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फॉर्मेट्स को प्रॉपरली डिवाइड करें, बनाएं, ठीक है? लेफ्ट साइड विल बी डेबिट साइड, राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्रिएट होता है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट यहां शिफ्ट होगा। अब पार्टनर्स को हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे कि सैलरी। पार्टनर का राइट है तो ब्रैकेट में पार्टनर का नाम डाल दो और उसको सैलरी दे दो। और क्या दे सकते हैं? कमीशन। अगेन पार्टनर का राइट है, हम उसको ब्रैकेट्स में उसका नाम डाल देंगे। और क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये उसका राइट है, पार्टनर का ब्रैकेट्स में नेम मेंशन कर दो। इसी तरह से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में भी शिफ्ट हो सकता है कि हमें कुछ सेविंग करनी है फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, तो हम कुछ पैसा प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? पार्टनर हमें क्या देगा? पार्टनर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करेगा, ठीक है? अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी। बेटे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्रॉइंग्स, क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हुई? लायबिलिटी। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हुई? लायबिलिटी।
उसका जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस बिजनेस के लिए, इसीलिए वो डेबिट साइड आ रहा है। उसी तरह से ड्राइंग्स वो पैसा है जो ओनर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स हमारे लिए क्या होंगी, एसेट्स। उसका जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस के लिए इनकम होगा, इसलिए इनकम्स क्रेडिट साइड आ रही है, डेबिट साइड सारे खर्चे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स आ रही हैं। एनी डाउट्स? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये इनकम साइड है, ये खर्चे वाली साइड है। इनकम में से खर्चा लेस होगा तो हमारे पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो। तो यहां पर हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हो गया। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन। हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड सैलरी, डेबिट साइड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए लेट्स अज्यूम हमारे पास कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक क्वेश्चन गिवन है, नेट प्रॉफिट है 2 लाख, कैपिटल्स गिवन है ए और बी की 1 लाख एंड 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, सैलरी गिवन है 10,000 पर एनम ए की, बी की गिवन है 5,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बिटवीन ए एंड बी। बेटे मैं हमेशा बच्चों को यही समझाता हूं कि आप वर्किंग नोट्स बनाएं। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मेट को डायरेक्ट मत शुरू करो, वर्किंग नोट्स में उसको सॉर्ट करो। अभी वर्किंग नोट्स बनते कैसे हैं, हाउ दे आर सो इफेक्टिव, लेट्स मेक द वर्किंग नोट फर्स्ट। चलिए वर्किंग नोट कैसे बनेगा, आप देखिए क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 12% है, 12/100 इंटू 1 लाख। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका 12,000। उसी तरह से बी का निकाल लो, 12% इंटू 2 लाख, सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 24,000। चलिए मैंने वर्किंग नोट्स में सॉल्व कर लिया। उसके बाद मुझे सैलरी गिवन है, सैलरी ए की तो 10,000 साल की है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पर एनम है, ये पर मंथ है। तो बी की क्या होगी, हमें ईयरली निकालनी है, 5,000 इंटू 12 दैट गोज टू 60,000 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन है। ये हमारे वर्किंग नोट्स बन गए। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। लीजिए हमने वर्किंग नोट्स को सॉल्व कर लिया था। चलिए लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है जी। अब आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास, नेट प्रॉफिट था 2 लाख, ठीक है जी। यहीं से क्वेश्चन को देखो, वर्किंग नोट्स ही आपको बता देंगे क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना था 12,000, बी का कितना था 24,000, तो टोटल 36,000 हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से सैलरी गिवन है, ए की कितनी गिवन है 10,000, बी की कितनी गिवन है 60,000, तो ये आपका आ गया 70,000, ठीक है बच्चों। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन था क्वेश्चन में, ए का, बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी का 3,000 था, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 5,000। सो ये क्वेश्चन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इनकम साइड को ऐड करो, 2 लाख प्लस 5,000, ये आपका आ गया 2,05,000। 2,05,000 माइनस 36 माइनस 70, लेट्स कैलकुलेट दैट ऑल्सो।
2,05,000 माइनस 36,000, ये आपका आ गया 169 माइनस 70, दैट गोज टू 99,000। अगेन आप इसको वर्किंग नोट्स में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट डिविजिबल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट 99,000 आया है और ए का शेयर कितना है 1:1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 2 99,000। बी का भी ऐसे ही करेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 99,000। तो ये आ गया 49,500 49,500। सो ये आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल 49,500, बीस कैपिटल 49,500, टोटल आ गया 99,000। लीजिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 2,05,000। ये एक डेमो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जहां पे मैंने मैक्सिमम चीजों को कवर अप किया है। रेस्ट अगर बच्चों मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको समझाया है आज। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पास एडजस्टमेंट्स, गारंटी, कैपिटल अकाउंट्स की वीडियोस मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन।